5-10 सेकंड। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कल जिस ट्विन टावर को गिराया गया, ध्वस्त किया गया, उसे कहा जा रहा है बेईमानों का ट्विन टावर गिर गया। आज इसकी सच्चाई जब हम आप दर्शकों को बताएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपके भी नहीं, जिसके प्रदेश में गिरा है वहां के मुखिया के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यानी कि CM योगी आदित्यनाथ की। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे एक बार से कि किस तरह से उन्हें ध्वस्त किया गया, कितने खर्च लगे हैं और कौन कौन इस चीज को लेकर रो रहा है। यकीन मानिए आपके होश इस बात को लेकर भी उड़ जाएंगे कि अगर इस ट्विन टावर को नहीं गिराया जाता तो इसका कितना फायदा कमाया जा सकता था, कितने गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सकता था। लेकिन आज जहां भलाई और इसकी बात आती है, लोग सुनते कहाँ हैं। तो इसलिए सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं कि इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत, कौन क्या मांग कर रहा है, इसका फायदा क्या उठ सकता था, जो बहुत जरूरी भी है। तो चलिए पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको कि देखिए कैसे धुआं धुआं हो गया, कैसे जो है सिर्फ 9 सेकंड के अंदर में ये कहानी खत्म हो गई और ट्विन टावर जो है ध्वस्त हो गया, जिसे नाम दिया जा रहा है बेईमानों का ट्विन टावर। सबसे पहले तस्वीर देखिए, फिर आगे बात करते हैं। आपको बता दूं, मात्र 2 मिनट का काउंटडाउन बाकी है। सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियां फाइनल राउंड कर रही हैं, फाइनल गश्त कर रही हैं। पुलिस की गाड़ियों के सायरन भी हम सुन सकते हैं। पुलिस का ये हूटर, ये जो सायरन बजाया जा रहा है, वार्निंग सायरन। सब लोग सतर्क हैं। किसी भी वक्त अब आप देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे एक जोरदार धमाका, और माना जा रहा है 9 सेकंड का वक्त लगेगा। 32 बन जाए। सर कोई बात नहीं, प्लीज आपकी आपने मेरा भी काम किया। लगा दीजिए। नोएडा का ट्विन टावर जो कि हिलो मत यार। 5-10 सेकंड। हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी, और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी, और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर, और खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, उनके उद्घाटन ये
कोऑर्डिनेशन में नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा कुछ। आपने देखा कि किस तरीके से इस वीडियो में जो है लगातार मीडिया की नौटंकी भी आपने देखा कि किस तरीके से तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोग वहां पे बैठे हुए थे, खूब आनन फानन में दौड़ रहे थे जैसे कोई आतंकवादी हमला होने वाला है। लेकिन यही मीडिया वहां नहीं पहुंचेंगे जिस गरीब पर जो है जुल्म ढाए जाते हैं, जिस गरीब पर जो है ट्रक चलाए जाते हैं, ट्रैक्टर चलाए जाते हैं। आपको याद है किसान आंदोलन में कैसे जो है रातों रात किसानों को मारे जा रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए। तब तक मीडिया नहीं गई, जब फिर उसके बाद नेशनल मुद्दा पकड़ा तब जाके ये तमाम चीज़ें हुई। आइए इस पर बातचीत करें, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ। बेईमानों के टावर हुए ध्वस्त, ये आजकल के अखबार छप रहा है। अब जो ये तस्वीरें हमारे पास अखबार में देख रहे हैं, ये आप इसे समझिए। उसके बाद इसका जो क्या है, खास क्या रहा है वो समझिए। महज 9 सेकेंड में ढेर हुए सुपर टेक के सियान और एक्टिव टावर। उसके बाद पूरा मलबा जो है उसी परिसर में गिरा जहां करीब 100 मीटर ऊंचे ये दोनों टावर खड़े हुए थे। आपको बताएं कि ब्लास्ट से पहले आसपास के करीब 5000 निवासियों को बाहर निकाला गया। आप वो मंजर, वो तस्वीर, वो मोमेंट को समझिए कि उनकी जिंदगी पे क्या बीता होगा जो लोग बाहर चले गए होंगे उस वक्त। ध्वस्तीकरण में करीब 18 करोड़ का खर्च आया, जिसे बिल्डर कंपनी से ही वसूला गया है। बताइए 18 करोड़, जो लोग रह रहे थे उनका क्या हाल है वो समझिए आप। सुपरटेक ने कहा इस कार्रवाई से कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा तमाशा बना है। आखिर में आप दर्शकों को सिर्फ यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, 3700 किलो विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल दोनों टावर को गिराने में, और 9 सेकंड में धुआं धुआं बनकर रह गया। आखिर में कुछ हमारे सवाल है, जिस सवालों के जवाब हम तलाशना चाहते हैं, और वो जवाब हमारे पास ये है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ट्विन टावर को गिराने की जगह, ध्वस्त करने की जगह अपने अंडर में लेके क्या कोई यूनिवर्सिटी खोल देना चाहिए था, क्या कोई ऐसा स्कूल खोल देना चाहिए था? क्योंकि 5 साल से 8 साल में लगभग 6 सालों से सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, डबल इंजन की सरकार चल रही है। कितने आपने इंस्टीट्यूशन बना दिए, कितने आपने कॉलेज बना दिए हैं, कितने आपने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर इसका सवाल है, इसका हिसाब पूछा जाए, शायद उनके पास नहीं हुआ। कागजों पे काम उनके जबरदस्त हुए हैं। तो आखिर अगर इसको कॉलेज बना देते, महिला ही कॉलेज बना देते, वुमेन्स कॉलेज बना देते, तो शायद लड़कियां पढ़ती, बच्चे पढ़ते, और किसका नाम होता? योगी जी का ही नाम होता, प्रदेश का नाम होता, यूपी का नाम होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कमाई नहीं है। और यही वजह है कि आज जो है ये ट्विन टावर धुआं धुआं रह गया। आप दर्शक हमारी इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं कि क्या उस ट्विन टावर को गिराने की जगह क्या योगी आदित्यनाथ को जो है या तो अधिकारियों का ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज नहीं बनाना चाहिए? क्या अस्पताल ही नहीं बना देना चाहिए था? कुछ ऐसा जिससे आम लोगों को फायदा पहुंच सके, नहीं बना देना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।